हाय एवरीवन, मैं अंजलि। आपका स्वागत केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट सिमेट्री एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन, जिसमें मैंने 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करा था। सो उसमें था फर्स्ट था हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझा। एंड जो उसमें सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट्स था दैट इज POS यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसी को हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, एंड डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके सीखेंगे। सो अगर ऊपर से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जैसा कि मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते थे, मॉलिक्यूल में एक एक्सिस पास करते थे, उसी के अलावा क्या करते थे, मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखते थे कि मॉलिक्यूल एग्जैक्टली वैसा दिखता है कि सेम दिखता है कि नहीं दिखता है, राइट। तो इसमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल में प्लेन पास करना, प्लेन यानी कि मिरर पास करना है, और इस तरह से मिरर को पास करना है कि मॉलिक्यूल्स की 2 इक्वल हाफ्स मिल जाए। अगर 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं तो हम बोलेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि प्लेन के अलावा हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम मॉडल के थ्रू समझें, सो ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या करते थे हम, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या करते थे कि एक लाइन पास करते थे कुछ इस तरह से, राइट। और उसी के अलावा हम रोटेट करके देखते थे कि मॉलिक्यूल हमें सिमेट्रिक दिखता है कि नहीं दिखता है, इस तरह से। रोटेशन के बाद में हमको सेम अगर दिखता था तो हम बोलते थे कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अभी क्या करना है, इसमें हमें प्लेन को पास करना है, प्लेन यानी कि मिरर को पास करना है, राइट। तो इस तरह से हम एक मिरर लेंगे और उसको हमें पास करना है मॉलिक्यूल में से। अब कहाँ से पास करना है, कैसे पास करना है, ये हम आगे जानेंगे वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको प्लेन पास करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसमें हम यहाँ से प्लेन को पास करेंगे, तो यहाँ से जब हम पास करते हैं तो ये ऑक्सीजन एटम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है, यहाँ से ये कट हो जाएगा। तो इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हाफ पार्ट और ये हाइड्रोजन आपको दिखेगा, राइट। उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी आपको सेम दिखेगा। तो इसमें क्या है, 2 इक्वल हाफ्स प्रेजेंट है इस प्लेन के अक्रॉस, ठीक है। इस प्लेन के अलॉन्ग आपको 2 इक्वल हाफ्स दिख रहे हैं, तो इसमें बोलेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये मॉलिक्यूल प्लेन के अलॉन्ग क्या है, सिमेट्रिक नेचर का है, राइट। अब इसी तरह से इसमें एक प्लेन इस तरह से प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल में सारे एटम को ये बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, राइट। कुछ इस तरह से इसके मिरर इमेज आपको देख रहे होंगे। तो इसमें क्या करेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम को इस तरह से बाइसेक्ट करेगा, तो इसके 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, राइट। 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे और दोनों इक्वल हाफ्स क्या होंगे, सेम होंगे, एज इट इज होंगे। तो इसमें क्या है, इस तरह से भी एक प्लेन प्रेजेंट है, राइट। आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए समझते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को डेफिनेशन के थ्रू कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। Plane of symmetry is the imaginary plane which bisect the molecule into 2 equal halves and one part is the mirror image of another. जैसा कि मैंने अभी बताया, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जिस तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री में लाइन पास करनी होती थी हमें मॉलिक्यूल के अंदर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमें प्लेन पास करनी होती है मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री को देखने के लिए, राइट। ये सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी होंगी, राइट। सारी चीज़ें जो देखो, ग्रुप थ्योरी में सारा जो खेला है वो इमेजिनेशन का है। इसमें क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, मॉलिक्यूल तो हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें हमें क्या करनी रहती है, इमेजिन करनी रहती है। तो एक इमेजिनरी प्लेन हमको पास करना रहता है मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट करे, एंड जो इक्वल हाफ्स है वो क्या हो, मिरर इमेज हो एक दूसरे के। तो हम बोलेंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और वो मॉलिक्यूल हमारा क्या है, सिमेट्रिक है along the plane, right. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल से समझें इसको, H2O, राइट। देखो इसमें हमें प्लेन को पास करना है। प्लेन कहाँ से पास करना, ऐसी जगह से पास करना है जहाँ से हमें मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स मिले। तो इसमें हम देखने से पता चल रहा है कि अगर हम ऑक्सीजन एटम से इस तरह से कुछ प्लेन पास करें तो हमारे मॉलिक्यूल के कितने 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे, राइट। हम यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे कुछ इस तरह से, जो ऑक्सीजन एटम को कुछ इस तरह से बाइसेक्ट कर देगा, राइट। और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन एटम लगा हुआ। देखो जो मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल, राइट। तो इसको हम जब कट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, हाफ हाफ, जैसे हम किसी बॉल को कट करते हैं तो उसी तरह से ये जो हमारे एटम्स होते हैं वो भी स्फेरिकल होते हैं, तो इसी तरह से वो बाइसेक्ट होंगे, तो कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। तो ये देखने से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे के, राइट। तो हम बोलेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल जो है
इस प्लेन के अलॉन्ग कैसा है, सिमेट्रिक नेचर का है, राइट। अगर इसको मॉडल के थ्रू समझें तो देखो ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या करना है, हमको प्लेन को पास करना है। प्लेन कहाँ से पास करेंगे, जहाँ से हमें मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स मिले, तो हम इस तरह से प्लेन को पास करते हैं, राइट। कुछ इस तरह से, जो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन एटम को इस तरह से बाइसेक्ट करेगा एंड ये मॉलिक्यूल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे यहाँ से, राइट। और ये जो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं ये मिरर इमेज है एक दूसरे के। सो हम बोलेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक है अलोंग द प्लेन, राइट। अब इसी तरह से इसमें एक प्लेन और भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस तरह से अगर एक प्लेन को पास करें कि सारे एटम बाइसेक्ट हो जाएं, कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ पे आप उसकी मिरर इमेज को देख सकते हैं। मान लिया बीच से हमारा क्या पास हो रहा है, प्लेन पास हो रहा है, तो आप इमेज देख पा रहे हैं। इसी तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल 20 से डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से भी एक प्लेन प्रेजेंट है। सो इस मॉलिक्यूल में कितने प्लेन्स प्रेजेंट, 2 प्लेन्स प्रेजेंट हैं एंड इस मॉलिक्यूल में कितने प्लेन्स प्रेजेंट हैं, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और ये मॉलिक्यूल कैसा हमारा, सिमेट्रिक है अलोंग द प्लेन, राइट। आई होप इतनी चीज क्लियर हुई। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सिग्मा। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। 3 तरह की हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं। जो फर्स्ट है हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको सिंबल सिग्मा वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम सिग्मा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड है हमारा यानी कि लास्ट जो कि है डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिटेल में समझेंगे एंड डाइहेड्रल प्लेन को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ओके। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको मिटा दें। सो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अ सिमेट्री प्लेन पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेम्ड एज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा सिमेट्री प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में पास होती है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में प्रेजेंट होती, पैरेलल में पास होती है, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज सिग्मा वी, राइट। तो ये पैरेलल का साइन है। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो उसे हम बोलेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको हम सिग्मा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा बी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से हम अगर इसको समझें, फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल को हम लेते हैं ना। सो देखो, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अच्छे से समझाया था। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हमारी, यहाँ से पास होती है, दैट इज C2। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो प्लेन इस एक्सिस के पैरेलल में प्रेजेंट होगी, यानी कि उसी को जो प्रिंसिपल एक्सिस उसी को चीरते फाड़ते अगर कोई प्लेन पास होती है तो उसी को क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो इसमें देखो हम प्लेन कहाँ से पास करें, प्लेन कहाँ से पास करना होता है, ऐसी जगह से प्लेन पास करना होता है जहाँ से हमें मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स मिले। तो हमें प्लेन, अगर एक प्लेन इस तरह से कुछ इस तरह से पास करें तो हमें मॉलिक्यूल के कितने मिलेंगे, 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो ये जो प्लेन पास कर रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे जा रहा है, पैरेलल में, ये तो प्रेजेंट है, उसी को तो चीरते फाड़ते जा रहा है। तो इस प्लेन को हम कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉडल के थ्रू हम इसे समझें, देखो अगर मॉडल के थ्रू इसको हम समझें तो यहाँ से हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है। अब यहीं से हम इस प्लेन को पास कर रहे हैं। अब इसको हम कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेन क्या करेगा, इस एटम को बाइसेक्ट करेगा, यहीं से इसको कट करेगा, राइट। तो अभी देखो इसके कितने 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, इस तरह से प्लेन पास होगा, सॉरी 1 मिनट, इस तरह से, राइट। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही तो पास हो रहा है।
प्रिंसिपल एक्सिस को चीरते फाड़ते पास हो रहा है, तो इस प्लेन को हम कौन सा प्लेन बोलेंगे? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। इस प्लेन को क्या बोलेंगे हम? यहीं से एक प्लेन पास करते हैं और इस प्लेन को हम कौन सा प्लेन बोलेंगे? सिग्मा बी, दैट इज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी देखो इसमें एक प्लेन और भी प्रेजेंट है। कुछ इस तरह से अगर हम प्लेन को पास करें कि सारे एटम बाइसेक्ट हो जाएं, जैसे हम ब्रेड को स्लाइस में कट करते हैं ना, उसी तरह से सारे एटम को बाइसेक्ट करेगा ये प्लेन। कुछ इस तरह से देखो, इस तरह से सारे एटम बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्लेन हम पास कर रहे हैं ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस को चीरते फाड़ते हुए पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को कंसीडर करते हुए जा रही है। तो इस प्लेन को भी हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। इस प्लेन को हम भी क्या नाम देंगे? इस प्लेन को भी हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो इसमें 2 प्लेन्स प्रेजेंट हैं एंड ऑल 2 प्लेन्स आर कॉल्ड सिग्मा बी प्लेन, यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, तो हम यहाँ पे लेते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल में लेते हैं, राइट। सो अगर बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है? इसमें ओनली 1 एक्सिस प्रेजेंट होती है एंड वो एक्सिस को क्या नाम देते हैं हम? दैट इज C3 एक्सिस, राइट। अब इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब इसमें हम किस तरह से प्लेन को पास करें कि मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स मिल जाए? सो देखो, अगर कुछ हम यहाँ से एक प्लेन को पास करें, देखो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल, राइट। तो इस एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? नाइट्रोजन एटम से, कुछ इस तरह से, राइट। अब इसमें हम प्लेन कैसे पास करें कि मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स मिल जाए? तो अगर यहाँ से एक प्लेन को पास करें तो ये चीज़ एक दूसरे की क्या होंगी? मिरर इमेज होंगी। अगर यहाँ से हम प्लेन को पास करते हैं इस तरह से, एक कट करते हुए ऐसे बाइसेक्ट करते हुए प्लेन जाए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, राइट। तो ये जो प्लेन पास कर रहे हैं, ये प्लेन कैसे जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को चीरते फाड़ते ही तो जा रही है। तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। इसी तरह से हम यहाँ से भी तो प्लेन पास कर सकते हैं। ये यहाँ से पास करेंगे तब भी हमें मॉलिक्यूल के कितने मिलेंगे? 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। इसी तरह से एक प्लेन हम यहाँ से पास कर सकते हैं, राइट। यहाँ से इस वाले नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से कुछ इस तरह से। तो यहाँ भी हमें मॉलिक्यूल के कितने 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं। तो ये सारे जो प्लेन हम पास कर रहे हैं, ये सारे प्लेन कैसे जा रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को चीरते फाड़ते जा रहे हैं। तो इन सारे प्लेन्स को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बी प्लेन, राइट। इन सारे प्लेन्स को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बी प्लेन्स। तो 3 प्लेन्स प्रेजेंट हैं एंड ऑल 3 प्लेन्स आर कॉल्ड सिग्मा बी प्लेन, राइट। इस तरह से हम लिखें। So 3 planes present on all 3 planes are called sigma B plane, right? So next plane of symmetry की अगर हम बात करें तो वो है हमारा horizontal plane of symmetry। चलिए समझते हैं horizontal plane of symmetry को, मिटा दें। So अगर हम बात करें horizontal plane of symmetry की, a symmetry plane perpendicular to the principal axis is named as horizontal plane of symmetry. It is represented by sigma h. So horizontal plane क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर में प्लेन पास होगी इस तरह से, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस तरह से जो प्लेन पास होगी उसे हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। इस तरह से जैसे प्लेन जा रहा है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का, तो इस तरह से जो बाइसेक्ट करे, राइट, उसी को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल BF3 मॉलिक्यूल। सो कुछ इस तरह से हमारा BF3 मॉलिक्यूल होता है, राइट। अब इसको मॉडल के थ्रू अगर हम समझें,
ये रहा हमारा BF3 मॉलिक्यूल। अब इसमें अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, सो सबसे पहले देखो इसमें कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सो इसमें 1C3 एंड 3C2 एक्सिस प्रेजेंट है, राइट। और प्रिंसिपल एक्सिस किससे बोलेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सो C3 इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सो C3 जो हमारा है कहाँ से पास होता है, कुछ इस तरह से बोरॉन एटम से पास होता है, राइट। सो ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। सो अगर हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, सो एक प्लेन तो हमारी इस तरह से प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं यहाँ से, राइट। एंड इसी तरह से एक प्लेन यहाँ से पास हो रहा है। अभी हमें मॉलिक्यूल के कितने 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, एंड जो 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं वो क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे के। इसी तरह से यहाँ से हम प्लेन को पास करेंगे तो हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, एंड वो दोनों क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, राइट। तो ये जो प्लेन हम पास कर रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे जा रहा है, पैरेलल में जा रहा है, राइट। चिरते फाड़ते उसी को जा रहा है, तो इसे कौन सा प्लेन बोलेंगे हम, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन तीनों प्लेन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब देखो इसमें एक प्लेन और भी पास कर सकते हैं, कैसे, अगर हम सारे एटम्स को ऐसे बाइसेक्ट करते हुए जाए, इस तरह से, जैसे ब्रेड का स्लाइस काटते हैं ना, उस तरह से इसको हम ऐसे, अगर ऐसे हम पास करें कि सारे एटम क्या हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए, राइट। तो ये प्लेन कैसे जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर। कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कौन सा प्लेन बोलेंगे, इसी प्लेन को हम बोलेंगे हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अ सिमेट्री प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो इस प्लेन को हम कौन सा प्लेन बोलेंगे, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इस तरह से जो प्लेन पास हुई, जो कि सारे एटम्स को कैसे बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, इस तरह से, इसी प्लेन को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एस, दैट इज हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया होगा। सो जो थर्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो जो थर्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।